अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम। सिविल इंजीनियरिंग दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको यहाँ से जो कैलकुलेशन पार्ट करना है तो आपको नोटबुक और पेन लेकर अपनी कुर्सी की पेटी को बांध कर बैठना है, क्योंकि यहाँ से जो प्रोसेस चलेगा बहुत ही थोड़ा सा आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड, बट बहुत ही इजी है। एक बार आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें एक्सपर्टाइज हो जाएगी। जो हम 100% दे रहे हैं तो आपको 200% देना होगा, तभी भाई साहब बात बनेगी। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजाना पड़ता है, तब ताली बजती है। तो चलिए चलते हैं इसके मेन टॉपिक की तरफ, जो कि एक्सप्लेनेशन पार्ट फॉर प्लिंथ फिलिंग एंड फ्लोर पीसीसी है। जैसे कि हमको कैलकुलेशन करना है, प्लिंथ फिलिंग मींस हमारा मुरुम कितना फिल होगा, यहाँ पर इसका एमक्यूब में कैलकुलेशन करना है। बट हम सबसे पहले एमक्यूब में कैलकुलेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंथ और विड्थ हमारा एज पर ड्राइंग के अंदर हमारा क्लियर स्पान कितना दिया है बीम का, उसको लेते हुए हम कैलकुलेशन करना है। जैसे कि मैंने क्लियर स्पान के बारे में बताया था पिछले वीडियो में। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से मैं आपको क्लियर स्पान के बारे में बताऊंगा, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर जो बीम का साइज दिया जाता है और हमारा कॉलम का साइज दिया जाता है, या जो भी दिया जाता है ड्राइंग के अंदर, लेआउट प्लान ऑफ ग्राउंड बीम के अंदर आपको बीम का साइज दिया जाएगा, वहां से आकर आपको कैलकुलेशन करवाना है। तो सबसे पहले चलते हैं, स्विच करते हैं हमारे ग्राउंड बीम की तरफ, ताकि आपको कंसेप्ट वाइज समझ में आए कि हम जो पैटर्न से जो सोल्यूशन निकाल रहे हैं, इसका रूम फिलिंग करने का या बैक फिलिंग करने का कितना एमक्यूब लगेगा, हमारा एरिया किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमारा क्लियर स्पंज टेस्ट कहां से हम फाइंड आउट करते हैं, ये हम सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देखेंगे। चलिए चलते हैं हमारे, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर सबसे पहली ड्राइंग जो कि लेआउट प्लान ऑफ ग्राउंड बीम आ चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है, नोट्स रीड आउट करना है। नोट्स के अंदर जो गिवन डाटा होता है, यहाँ पर सभी पॉइंट्स को आप पूरे नोट्स को पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको कोई भी मिस्टेक आगे चलकर ना हो। अगर आपको कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम दिखती है इस ड्राइंग के अंदर, तो आप यहाँ पर अपने आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर से आप यहाँ पर कांटेक्ट करके वहां से डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए मेन टॉपिक की तरफ। हमारा जो पिछला वीडियो के अंदर भी हो चुका था, बट यहाँ पर फिर से आपको रिवाइज के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि नेचुरल ग्राउंड लेवल प्लिंथ हाइट जो है हमारा 900 mm है, और हमारा साइज ऑफ बीम 250 mm बाय 300 mm का दिया गया है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था कि बार्स का क्या क्या होता है, वो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब हम क्या करना है, हमको यहाँ आना है। यहाँ पर आकर हमें हमारा जो सेक्शन वहां पर हमने प्रेजेंटेशन के अंदर जो बताया था आपको, इसको सेक्शन को किस तरह से पहले कट करके आपको उतना ही ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में। तो उतना ही आपको नोटबुक के अंदर ड्रॉ कर लेना है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सोल्यूशन हम किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारे इस एक्सेल पार्ट के अंदर जाने से पहले हमें सभी को, जितने भी हमारे सेक्शन बनेंगे, यहाँ पर जितने भी बॉक्सेस प्रोवाइड होंगे, उसको आपको ड्रॉ करना है। जैसे कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपके सामने ये जो ड्रॉइंग है, इसको कहते हैं लेआउट प्लान ऑफ ग्राउंड बीम। ग्राउंड बीम का डायमेंशन दिया होता है, बट कभी कभार यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये दिया होगा कि ये बीम का साइज दिया होगा, बट GB1, GB2, GB3 इस तरह से आर्किटेक्ट या इंजीनियर आपको यहाँ पर मार्क करके नहीं देंगे। ये आपको खुद ही को मार्क करवाना होगा, क्योंकि आपको डिस्टेंस पता करना होगा। अगर आपके पास यहाँ पर ऑटोकैड ड्राइंग आपको आपके इंजीनियर और आर्किटेक्ट के द्वारा अगर मिलती है, ठीक है। अगर नहीं मिलती है, तब हमें वो वाला जो मैं अभी आपको प्रोसेस बताऊंगा, उसको फॉलो करते हुए हमें सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर, जैसे कि अगर ऑटोकैड की फाइल आपको मिलती है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला जनरेट करने के लिए लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो आपका एरिया कैलकुलेशन होगा, और उसी को आपको एक्सेल में पुट करना होगा। लेंथ और विड्थ आपका पुटअप करते जाना होगा, और साथ में आपको डायरेक्ट एक्सेल में इनपुट करना होगा। इनपुट करने के बाद एक्सेल आउटपुट देगा, तो हमारा रिजल्ट एम क्यूब में मीन्स कितना एम क्यूब हमें मुरुम फिल करवाना है, ये हमें पता चल जाएगा। तो जैसे कि आपका यहाँ पर GB1 1500 mm, GB2 हमने ये मार्क किया है। ये आपको कोई इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं देता है, बल्कि हमको खुद को इसको यहाँ पर मार्क करना होगा कि शायद यहाँ पर जैसे कि बीम का क्लियर स्पान कितना है। जैसे कि यहाँ पर क्लियर स्पान को किसे कहते हैं, किसी भी कॉलम के फेस से लेकर के सेकंड कॉलम के फेस तक जितना भी हमारा बीम का लेंथ होगा, वो हमारा क्लियर स्पान होगा। जैसे कि 1750 ये हमारा GB4 का क्लियर स्पान है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ से लेकर, अब देखिए इस कॉलम के फेस से इस कॉलम के फेस तक जो भी डिस्टेंस हमारा लेंथ दिया गया है 3450, जो GB3 का हमारा क्लियर स्पान है, इसको कहते हैं क्लियर स्पान। तो चलिए मेन टॉपिक की तरफ स्विच करते हैं हमारे। जैसे कि लेआउट प्लान ऑफ ग्राउंड बीम को आपको सिर्फ और सिर्फ
ड्राइंग दिया अगर आपको ड्राइंग मिल जाती है आपके इंजीनियर और आर्किटेक्ट के द्वारा, तो आपको सिंपल से क्या करना होगा, यहाँ से लीनियर मेजरमेंट में जाएंगे, आपका क्लियर स्पान देखेंगे। क्लियर स्पान से पहले आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर जैसे कि अभी यहाँ पर इंचेस के अंदर है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एमएम के अंदर। एमएम के अंदर कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से लेंथ मिल जाएगा और यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा विड्थ आ जाएगा। इसको भी हम एमएम में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा एक्सेल के अंदर। बट इन केस आपको ऑटोकैड ड्राइंग नहीं मिलती है, तब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है साइट इंजीनियर को या एस्टिमेशन इंजीनियर को या बिल्डिंग इंजीनियर को, उस टाइम पर बहुत दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम ये सोल्यूशन बता रहे हैं। तो जैसा कि आपके सामने ड्राइंग मिल जाती है, ड्राइंग के अंदर क्या करना है, सबसे पहले GB1, GB2, GB3 इस तरह से मार्किंग करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलना है, जो कि हमको क्या करना है, मुरूम फिलिंग के लिए जो आपको, तो जैसा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्क करते जाना है A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह से सभी जितने भी अपने बॉक्सेस हैं उनको नाम देना है अपने थ्रू से। कोई भी इंजीनियर और आर्किटेक्ट ये नहीं देता है, बल्कि हमको ये इसे काम को इजी करने के लिए हमारे एक्सेल पुट के अंदर हमें लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करके पुटअप करने के लिए हमें सबसे पहले ये मेथड को यूज करना है। जैसे कि A1 यहाँ पर है, A1 यहाँ पर है, तो नंबर ऑफ एरिया A1 कितने हैं, 2 है, तो इस तरह से हमें पुटअप करते जाना है। तो एक बात याद रखिए, जब भी हम कंस्ट्रक्शन से पहले एस्टिमेशन करते हैं तो बजट निकालते हैं, तो उससे पहले हमें M क्यूब हमारा फिलअप होगा, कितना हमारा स्क्वायर मीटर में कैलकुलेशन करते हैं। यही होता है एस्टिमेशन के अंदर। कॉस्टिंग के अंदर आपको देखने मिलेगा कि कितना हमारा कॉस्ट निकलता है इसके थ्रू से। तो यहाँ पर इंजीनियर सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी ड्राइंग को लेने के बाद वहां पर कुछ पॉइंट इस तरह से आते हैं। जब भी हमारा मुरूम फिल करेंगे तो आपको मुरूम फिल करने के 2 अलग अलग मेथड हो सकते हैं। कोई साइट इंजीनियर यहाँ पर या किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर पूरे के पूरे बीम कास्ट कर लेते हैं, मींस ये जितने भी बीम्स हैं ये ग्राउंड बीम ही पर कास्ट ग्राउंड पर करते हैं, जिसे ग्राउंड बीम कहते हैं। बट सम ऑफ द इंजीनियर और आर्किटेक्ट का डिजाइन और वर्क करने का अलग मेथड होता है। जैसा कि यहाँ पर जो ग्रीन से आपको जो बीम्स दिख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन पहले कर दिए हैं बिफोर मुरूम फिलिंग, मींस ग्राउंड पर ये कास्ट किए गए हैं बीम को। आफ्टर मुरूम फिलिंग के बाद हमने क्या करते हैं, यहाँ ग्राउंड बीम के नीचे नहीं, ये बीम को ग्राउंड पर नहीं देते हैं, बल्कि डायरेक्ट हम ये प्लिंथ लेवल पर देते हैं, जिसे हम प्लिंथ बीम कहते हैं। प्लिंथ बीम और ग्राउंड बीम में फर्क यही है, जो बीम हमारा ग्राउंड पर होगा उसे हम ग्राउंड बीम कहेंगे, और जो बीम हमारा प्लिंथ लेवल पर होगा उसे हम प्लिंथ बीम कहेंगे। तो कभी भी अंडरस्टैंडिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो कंसेप्ट वाइज देखें कि किसको क्या कहते हैं, तब हमारे खोखे में बैठ जाएगा कि भाई साहब हम इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं, तो हमें कोई डाउट नहीं रहता है। तो चलिए मेन टॉपिक की तरफ स्विच करते हैं। यहाँ पर जो अब कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको एक पॉइंट ये याद रखिए, जब भी आप जो इंडस्ट्री के अंदर हैं, आपको जहां पर जिस तरह से पैटर्न से काम किया जाता है उसी तरीके से फॉलो करें, ना कि अपन अगर अलग करते हैं तो हमको खुद को क्या होगा, कंफ्यूजन होता है। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि ग्राउंड बीम पर जो कास्ट होगा वो ग्राउंड बीम, और जो प्लिंथ पर कास्ट होगा बीम वो प्लिंथ बीम, और इसके नीचे ये जो प्लिंथ बीम है इसके नीचे हम ब्रिक वर्क नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, जितना भी एरिया हमारा, इसको बॉक्सेस को हम क्या करते हैं, मुरूम से फिल करते हैं। मुरूम से फिल करने के बाद हमारा मुरूम वेल कॉम्पैक्टेड होने के बाद हमको इसको कास्ट करवाना होता है बीम को। और यहाँ पर हम आउटर में क्या करते हैं, जैसे बीम हमारा बीम कास्ट हो जाता है प्लिंथ बीम का, और साइड में हम कॉन्क्रीट बेड दे देते हैं 5 इंचेस का। ये मेथड होता है कंस्ट्रक्शन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैलकुलेशन पार्ट को, एक्चुअल कैलकुलेशन क्या है इसके बारे में डिटेल देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।